राजधानी लखनऊ और रामलला की अयोध्या के बीच स्थित बाराबंकी जिले में एक कथित मस्जिद को जिला प्रशासन के द्वारा अवैध आवासीय परिसर मानकर हटाया जाना अब सियासी उबाल का कारण बन गया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी ने प्रेस नोट जारी करके बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि 100 साल पुरानी मस्जिद को बाराबंकी में प्रशासन ने गैरकानूनी तरीके से तोड़ दिया। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि वहां पर कोई मस्जिद थी ही नहीं, तहसील के सरकारी परिसर के अंदर एक अवैध आवासीय निर्माण था जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाया गया है। इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से समझने के लिए द इंडियन ओपिनियन की टीम ने बाराबंकी के जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह से बात की। इसके साथ ही सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी से भी बातचीत की। दरअसल बाराबंकी की रामसनी घाट तहसील के प्रशासनिक परिसर के भीतर ही एक कथित इमारत काफी समय से बनी हुई थी जिसे एक पक्ष 100 साल पुरानी मस्जिद कहता है। वहीं प्रशासन के मुताबिक तहसील परिसर की भूमि के सीमा के अंदर यह एक अवैध निर्माण था जिसका आवासीय इस्तेमाल कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से किया जा रहा था। और जब उस अवैध निर्माण में रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई तो उसकी कानूनी स्थिति के बारे में पर्याप्त सबूत भी नहीं उपलब्ध करा पाए। इस मामले में तहसील के एसडीएम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट युवा आईएएस अफसर दिव्यांशु पटेल ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट जिले के डीएम को भेजी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से भी पत्राचार किया था। तहसील परिसर के अंदर हुए विवादित निर्माण को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसको लेकर कुछ महीनों पहले लोगों ने बवाल और पथराव भी किया था। मामले में हिंसा भड़काने को लेकर कई लोग अभी भी जेल में हैं। इसी बीच इस मामले के पक्षकार कथित मस्जिद के दावेदार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण में गए, जहां उनके वकील पूर्व मंत्री बसपा नेता नकुल दुबे के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया था कि मस्जिद के दावेदारों को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं और उन्हें अपना पक्ष पूरा रखने का अवसर प्रदान किया जाए। इसके बाद ही अगला निर्णय कानूनी रूप से लिया जाए। वहीं जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि तहसील रामसनी घाट में परिसर के अंदर अवैध आवासीय निर्माण को विधिक मापदंडों का पालन करते हुए न्यायिक प्रक्रिया के तहत हटाया गया है। जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी कहते हैं कि वहां पर 100 साल पुरानी मस्जिद थी और उनके पास इस बात के प्रमाण भी हैं, जिसे लेकर अब वह खासतौर पर रामसनी घाट के एसडीएम दिव्यांशु पटेल पर गलत कार्यवाही का आरोप लगाते हैं और जिला प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। सुनिए द इंडियन ओपिनियन के प्रधान संवाददाता दीपक मिश्रा से बातचीत में क्या कह रहे हैं सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी। हमारे साथ जुफर फारूकी साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के। फारूकी साहब, बाराबंकी में एक स्ट्रक्चर गिराया गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे मस्जिद थी और पुरानी मस्जिद थी और उसे वहाँ पे प्रशासन ने हटाया है। प्रशासन का कहना है कि वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और तहसील कैंपस के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन था जिसे उन्होंने नियम कानूनों के तहत उठाया, वहाँ से हटाया है। और आपके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, तो सही तस्वीर वहाँ पर क्या है और आपका जो दावा है वो क्या है? देखिए, सही तस्वीर ये है कि वो 100 साल से ऊपर की बनी हुई मस्जिद थी। मे बी वो तहसील बनने से पहले बनी हो वहाँ पे, लेकिन हमारे पास 1968 से वो रजिस्टर्ड है। तो ऑब्वियसली वो 1968 से पहले की उसका जो बिजली का कनेक्शन डेट ऑफ रिलीज जो है वो गालबन 1959 की है, डेट ऑफ रिलीज ऑफ वो। तो ये सारी चीज़ें प्रूव कर रही हैं कि मस्जिद बहुत पुरानी है और इस तरीके से बहुत पुराने बने हुए किसी भी चीज़ को, वो मस्जिद हो या मंदिर हो, कुछ भी हो, उसको ऐसे ऑल ऑफ अ सडन जो है वो आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, वो भी कोरोना के पीरियड में, जबकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस का ऑर्डर है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, कि कोई डिमोलिशन 31 मई 2021 तक नहीं होंगे ड्यू टू कोरोना। तो उसके बाद भी ये डिमोलिश कर दिया, दैट टू विदाउट गिविंग नोटिस टू वक्फ बोर्ड को इन्फॉर्मेशन भी नहीं कि हम डिमोलिश करने जा रहे हैं। अच्छा, जिला प्रशासन का ये कहना है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, तहसील के जो अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड की एक टीम वहाँ पर आई भी थी, उन्होंने वक्फ बोर्ड से संपर्क भी किया था और आपके उनके बीच में रिटन करस्पॉन्डेंस भी हुआ, उन्होंने ये हमें लिख के भेजा था। उन्होंने हमें ये लिख के भेजा था। देखिए, सेक्शन 40-41 में ये है प्रोविजन कि वक्फ बोर्ड ये तय कर सकता है वेदर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज वक्फ और नॉट, ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। उन्होंने हमें एक लेटर अप्रैल के मंथ में भेजा था और उसमें ये लिखा था कि आप इसको, इसमें पावर आपको है, आप इसको खारिज कर दीजिए। अभी हमने कोई डिसीजन नहीं, उन्होंने हमारे डिसीजन का वेट किए बगैर जो है उन्होंने ये कर दिया जिसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। व्हाट वाज द हरी, इतनी जल्दी किस बात की थी, और ये इस कोरोना पीरियड में जबकि पूरा देश परेशान है।
जी। सब लोग परेशान है और हाई कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बाकायदा ऑर्डर किया है 24 अप्रैल 2021 को कि कोई इस किस्म की कार्रवाई इस बीच में नहीं होंगी 31 मई तक के। तो ऐसी कौन सी अर्जेंसी थी कि उसको मस्जिद को वहां से रात जाके बंद कर दिया, फिर आपने एक्सेस भी उसकी बंद कर दी, वहां पे जर्नलिस्ट को नहीं जाने दिया गया, वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई। तो ये क्या वजह है भाई? ये तो बिल्कुल एक हिसाब से मनमानी कार्रवाई है प्रशासन की। अच्छा, जो एक लॉजिक है उनका कि तहसील का कैंपस है और वो कैंपस पूरी तरह से गवर्नमेंट का कैंपस है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, तहसील की बाउंड्री के देखिए अंदर। देखिए ऐसा है कि जी। बहुत सी जगहों पे जो है वो नुज़ूल 1857 में अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया था और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कर दी थी बहुत सी चीज़ों को। अगर उससे पहले से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है तो क्या होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा क्या? तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कब वो डिक्लेयर हुई, कब से हुई, और मस्जिद उससे पहले से अगर जाहिर बात है अगर जमींदारी अबॉलिशन से पहले मस्जिद बनी थी तो दैट स्टैंड सेटल्ड इन फेवर ऑफ मॉस्क एज पर जमींदारी अबॉलिशन एक्ट। तो अब क्या तो स्टैंड है आपका? अब और स्टैंड नहीं, हम तो फर्दर कोर्ट जाएंगे, फर्दर हम जी तो हाँ। भाई हमारे पास स्टैंड के अलावा ऐसे कि हम जो लीगल हमारे सामने ऑप्शंस हैं वही होते हैं ऑब्वियसली। तो आप तो हाई कोर्ट जाएंगे इसको वी लेकर? विल मूव, डेफिनेटली जाएंगे जी। जुफर फारूकी अपनी बातचीत में हाईकोर्ट के 24 अप्रैल के एक फैसले का जिक्र भी कर रहे हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने प्रदेश में सभी तरह के अवैध निर्माण हटाए जाने और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर 31 मई तक रोक लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि इसी निर्देश के पैराग्राफ 5 में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही को धीमी गति से संचालित करने को भी कहा है। हालांकि यह न्यायिक विश्लेषण का विषय है, लेकिन जिला प्रशासन इस बात पर अडिग है कि उन्होंने जो भी कार्यवाही की है वह कानूनी रूप से सही है और तहसील परिसर के अंदर कोई मस्जिद नहीं थी, एक अवैध आवासीय निर्माण था जिसे हटाया गया है। सुनिए बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर सिंह इस प्रकरण पर क्या कह रहे हैं। तहसील रामसनेही घाट स्थित तहसील आवासीय परिसर में उप जिला मजिस्ट्रेट आवास के सामने निर्मित अवैध आवासीय परिसर के संदर्भ में पूर्व में संबंधित पक्षकारों को दिनांक 15 मार्च 2021 को नोटिस भेजकर स्वामित्व के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिया गया था। नोटिस तामील होते ही प्रश्नगत आवासीय परिसर में निवास कर रहे लोग परिसर छोड़कर फरार हो गए थे। तहसील आवासीय परिसर में स्थित प्रश्नगत निर्माण को सुरक्षा की दृष्टि से तहसील प्रशासन की टीम द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को अपना कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ द्वारा रिट याचिका संख्या 7948 MB ऑफ 2021 में पारित आदेश के क्रम में पक्षकारों का प्रत्यावेदन दिनांक 2 अप्रैल 2021 को निस्तारित करने पर यह तथ्य सिद्ध हुआ कि प्रश्नगत आवासीय निर्माण अवैध है। इस आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय रामसनेही घाट पर न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वाद योजित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पारित आदेश का मौके पर अनुपालन दिनांक 17 मई 2021 को करा दिया गया है। फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर हो रहा है। मुस्लिम समाज के लोग इसे अपने अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने जिला प्रशासन की इस कार्यवाही का खुलकर विरोध किया है, लेकिन प्रशासन ने प्रेस नोट जारी करके और बयान देकर यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है कानूनी रूप से सही किया है और तहसील परिसर के अंदर हुए अवैध कब्जे को नियमानुसार हटाया है। वहीं दलित समाज के बड़े नेता और बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए पिछली सरकारों पर सवाल उठाया है। उनके मुताबिक वक्फ बोर्ड की मिलीभगत से मजहबी प्रॉपर्टीज के नाम पर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर कब्जे का एक सुनियोजित अभियान चल रहा है और इसलिए बिना किसी विधि का आधार के वक्फ बोर्ड अवैध कब्जेदारों को रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित कर रहा है। ऐसे सभी मामलों की ओर वक्फ बोर्ड की भूमिका की सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। उन्होंने इस कार्यवाही के लिए बाराबंकी के अधिकारियों की जमकर तारीफ की है। वहीं संवेदनशील मामले में सहायक वक्फ सर्वे आयुक्त, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोनू कुमार और लखनऊ सुन्नी वक्फ बोर्ड से भेजी गई वक्फ इंस्पेक्टर रेशमीन अख्तर ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि प्रश्नगत वक्फ संपत्ति का मालिकाना हक साबित नहीं होता, क्योंकि उनके पास उक्त भूमि के मालिकाना हक से संबंधित कोई भी उचित दस्तावेज नहीं है। जिलाधिकारी की जांच में यह बात भी सामने आई है कि तहसील परिसर के अंदर किए गए अवैध कब्जे को संदिग्ध परिस्थितियों में वक्फ बोर्ड की मिलीभगत से बिना पर्याप्त दस्तावेजों के वक्फ मस्जिद के रूप में दर्ज करवाया गया। जिला प्रशासन का मानना है कि तहसील परिसर के अंदर अवैध कब्जे के मामले को सुनियोजित रूप से मजहबी रंग दिया गया और इसमें पूर्व के अधिकारियों की लापरवाही
और सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों की मिली भगत भी है। अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी हाईकोर्ट जाएंगे तो जाहिर सी बात है हाईकोर्ट ही तय करेगा कि इस मामले में कानूनी रूप से सही क्या है और गलत क्या। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी समर में इस मुद्दे को तेजी से सियासी रंग भी दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार और जिला प्रशासन पर बड़े बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन।